ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी आज सत्र 359 में 359 सेशन में 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण के स्कंद 6 अध्याय 19 को आरंभ करने जा रहे हैं। ये स्कंद 6 का अंतिम अध्याय है और इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात स्कंद 6 से श्रवण और पठन किए गए कुल श्लोकों की संख्या 851 हो जाएगी और पूरे श्रीमद् भागवतम से अब तक के श्रवण पठन किए गए श्लोकों की संख्या 5,571 हो जाएगी। तो हम सभी के अध्ययन का स्रोत अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, जिन्हें हम भक्तों के संग में यहाँ श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोकों का वाचन, अनुवाद और भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के प्रकाश में हम सभी यहाँ पढ़ने और समझने का प्रयत्न करते हैं। वर्तमान विषय वस्तु के अवलोकन की बात करें तो पिछले सत्र में जहां हमने अध्याय 18 को समाप्त किया, वहां पर मारुतों के जन्म की कथा थी, क्योंकि उससे पहले की विषय वस्तु में विश्व रूप का इंद्र के द्वारा वध किया गया। उसके क्रोध में त्वष्टा ऋषि द्वारा यज्ञ से वृतासुर की उत्पत्ति हुई। वृतासुर को मारने के लिए इंद्र द्वारा पूछे गए उपायों के प्रयत्न के परिणाम स्वरूप दधीचि के हड्डियों से बने हुए वज्र से वृतासुर को मारा गया। वृतासुर की भगवान में और भगवान की कार्य प्रणाली में, भगवान की कृपा में इतनी रुचि और विश्वास था कि उसे देखकर परीक्षित ने वृतासुर के असुर बनने की कथा के बारे में जब सुखदेव गोस्वामी से पूछा, तो सुखदेव गोस्वामी ने उनको महाराज चित्रकेतु की कथा सुनाई। महाराज चित्रकेतु मनुष्यों के राजा के रूप में और उसके पश्चात विद्याधर के रूप में किस प्रकार माता पार्वती से श्राप के परिणाम स्वरूप असुर योनि में जन्म लेते हैं, उसका उल्लेख किया। तो अंतिम अध्याय है, जिस अध्याय का नाम है पुंसवन व्रत करने की विधि, जिसे हम लोग आज के सत्र में श्रवण करेंगे। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से और उसके पश्चात जिनके पास पुस्तक है, मेरा अनुरोध रहेगा आप पुस्तकों का प्रयोग करें। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर श्लोकों को भी शेयर करूंगी। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो य भद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 359 में हम सभी स्कंद 6 अध्याय 19 को आरंभ करने जा रहे हैं। इस अध्याय में 28 श्लोक हैं और इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात अगले सत्र से स्कंद 6 ईश्वर की असीम अनुग्रह से भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनुकंपा से हम लोग आरंभ करेंगे। विषय वस्तु को देखते हैं। श्लोक संख्या 1 से लेकर 24 तक परीक्षित महाराज के अनुरोध पर शुकदेव मुनि द्वारा पुंसवन व्रत के नियम, प्रार्थना और विधि का यहाँ वर्णन है और श्लोक संख्या 25 से लेकर 28 तक इस व्रत की फलश्रुति के बारे में बताया गया है। तो जहां पर अध्याय 18 समाप्त हो रहा था, वहां शुकदेव गोस्वामी द्वारा कहा गया कि जो कुछ भी आपने पूछा वो मैंने उल्लिखित किया है। अब आगे जो कुछ पूछना चाहते हो पूछो, मैं उसे भी विस्तार से बताऊंगा। भूयम कथयामित, किम भूयम कथयामित, जो कुछ भी पूछना है उसे पूछो, मैं विस्तार से बताऊंगा। तो उस क्रम में यहाँ पर अध्याय 19 आरंभ हो रहा है। तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगी और मेरा अनुरोध रहेगा, संस्कृत देव भाषा है, आप अपनी सुविधा के अनुसार वाचन करने का प्रयास करें। स्कंद 6 अध्याय 19 श्लोक संख्या 1। श्रीराजोवाच व्रतं पुंसवनं ब्रह्मन् भवता यत् उदीरितं तस्य वेदितुमिच्छामि येन विष्णु प्रसीदति। महाराज परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, आप पुंसवन व्रत के संबंध में पहले ही बता चुके हैं। अब मैं इसके विस्तार विषय में विस्तार से सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस व्रत का पालन करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया जा सकता है। तो माता दीति ने पुंसवन व्रत किया कश्यप मुनि के निर्देशन में, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करके मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए। तो जो कुछ भी भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है, भक्त को वो जानने में, वो करने में रुचि होती है। अध्याय 12 में भगवत गीता में कहा गया है, भक्त बनने के प्रयास में शुद्ध, सात्विक, निष्ठा पूर्वक जो प्रयास करते हैं साधक भगवान कृष्ण का भक्त बनने के, उनके जीवन में सभी गुण क्रमशः उदित होने लगते हैं। उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में जो साधक वर्ष पर्यंत वर्षों के क्रमबद्ध तरीके में हम कह सकते हैं जो साधना कर रहे हैं, वो भगवान की माला बनाना सीख जाते हैं, भगवान की पोशाक बनाना सीख जाते हैं, भगवान का श्रृंगार करना सीख जाते हैं, भगवान की सेवा में गायन, नृत्य, उसके पश्चात भोजन बनाना, बड़े बड़े-बड़े समारोह के जो आयोजन है 200, 500, 1000, 2000, 5000 रथ यात्रा के आयोजन में भक्तों का समूह ही भगवान की प्रसन्नता के लिए भोग बनाता है और फिर उसे प्रसाद के रूप में भक्तों को वितरित करते हैं। श्लोकों के उच्चारण से संस्कृत सीख जाते हैं। तो ये तो एक सिर्फ कहने की बात है, झलक की बात है। अपने कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार के लिए भक्त आने वाले आगंतुकों के साथ किस प्रकार सम्मानपूर्वक बात करनी चाहिए, किस प्रकार उनकी समस्याओं के लिए जीवन में कोमल हृदय रखना चाहिए, कैसे स्वार्थपरता से विरक्त होना चाहिए। ये सब एक सभ्य समाज के गुण हैं जो कि मनुष्यों में साधना करने के परिणाम स्वरूप स्वतः आने लग जाते हैं। तो कहने का अभिप्राय यहाँ पर ये है कि महाराज परीक्षित जब ये प्रश्न पूछ रहे हैं, उनका औचित्य साधकों को, भक्तों को ये निर्देश देना है, जो कुछ भी भगवान की प्रसन्नता के लिए आवश्यक हो, भक्त बस उसे कर देता है, सीख लेता है, क्योंकि भक्त उसमें अपना यश, अपना अ, लाभ नहीं देखता है, अपितु भक्त का एकमात्र उद्देश्य होता है, यदि इस कार्य से भगवान की सेवा में हम सहयोग कर सकते हैं, तो हम निश्चित रूप से उसको करने का प्रयत्न करेंगे। श्लोक संख्या 2 और 3 में इसी क्रम में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुक उवाच शुक्ले मार्गशिरे पक्षे योषित भर्तुरनुज्ञया आरभेत व्रतमिदं सार्वकामिकमादित निशम्य मरुतां जन्म ब्राह्मणानामनुमन्त्र्य च स्नात्वा शुक्लदति शुक्ले वसीता
लंकतांबरे पूजयेत् प्रातराशात् प्राग भगवंतं श्रिया सह। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, स्त्री को चाहिए कि अगहन मास नवंबर दिसंबर के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को अपने पति की अनुमति से इस नैमित्तिक भक्ति को तप के व्रत सहित प्रारंभ करें, क्योंकि इससे सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। भगवान विष्णु की उपासना करने के पूर्व स्त्री को चाहिए कि वह मरुतों के जन्म की कथा को सुने। योग्य ब्राह्मणों के निर्देशानुसार वह प्रातः काल अपने दांत साफ करे, नहाए, श्वेत साड़ी पहने और आभूषण धारण करे और फिर कलेवा करने के पूर्व भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी की पूजा करें। एक बिंदु जो मैं यहाँ सभी को स्पष्ट करना चाहती हूँ, हम लोग प्रतिदिन सत्र आरंभ करने के पूर्व उस अध्याय के श्लोकों की संख्या देखते हैं और स्कंद 1 से लेके अब तक के आयोजित सत्रों के द्वारा सम्मिलित रूप से श्लोकों की संख्या देखते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि छठा अध्याय स्कंद यहाँ पर समाप्त होने जा रहा है और हमारे श्लोकों की संख्या कुछ 5500 है। तो मैं सभी को ये अम, ध्यान दिलाना चाहती हूँ, जैसे ये श्लोकों का क्रम है यहाँ पर, यहाँ 5 पंक्तियाँ हैं लेकिन हमें 2 श्लोक दिख रहे हैं। ऐसे ही अनेकों स्थान पर हमने देखा है कि 3 पंक्तियाँ हैं और हम उसे 1 श्लोक गिनते हैं। इसी प्रकार से स्कंद 5 में विशेष रूप से जब हम ब्रह्मांड के बारे में सब श्रवण कर रहे थे, तब बड़े-बड़े गद्य की तरह श्लोक थे। तो पूरी 5-6 पंक्तियाँ संस्कृत की हम लोग पढ़ जाते थे और उसे हम लोग 1 श्लोक गिनते थे। तो श्रीमद् भागवतम भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के मार्गदर्शन में जब हम यहाँ पर भागवतम का श्रवण कर रहे हैं, तो जो कुल श्लोकों की संख्या स्कंद 12 की समाप्ति के पश्चात हमें दिखेगी, वो 14,000 कुछ है। इसका अर्थ ये नहीं है कि श्रीमद् भागवतम के बाकी के श्लोक विलुप्त हो गए या श्रील प्रभुपाद ने कुछ श्लोकों को परिवर्तित नहीं किया या क्या वास्तव में श्रीमद् भागवतम में 18 श्लोक हैं अथवा नहीं। तो 2 बातें यहाँ हमें समझ लेनी है। श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक हैं। विषय वस्तु को प्रस्तुत करते समय किन श्लोकों के समुच्चय को एक साथ रखना है और किन को अलग रखना है, ये विद्वज्जन की, महापुरुष की, आचार्यों की, गुरु शिष्य परंपरा में आए हुए भगवत भक्तों की अपनी स्वयं की स्वतंत्रता है। तो कुल श्लोकों की संख्या भागवतम में 18,000 है। जिस पुस्तक से हम श्रवण कर रहे हैं, वहाँ पर 2 पंक्ति, 1 पंक्ति, 3 पंक्ति उनको अपनी सुविधा के अनुसार ताकि पाठकों को, साधकों को आसानी से समझ में आ सके, इसलिए यहाँ पर संख्या में चिह्नित किया गया है। तो जब हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि करीब-करीब 3,900 श्लोक मिलेंगे हमें स्कंद 10 में और इस प्रकार बढ़ते-बढ़ते हम देख रहे हैं कि आधा श्रीमद् भागवतम यहाँ पर समाप्त हो रहा है और श्लोकों की संख्या कुछ 5,000 है, 5,500 है। तो कहीं भी इसका आशय ये अगर जिज्ञासा है जो आगे देखने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो ये तो पहला प्रश्न आ जाता है कि हम 18,000 श्लोक कहते हैं और प्रभुपाद जी की पुस्तक में कुछ 14,000 कुछ श्लोक हैं। तो इसका सरल प्रस्तुतिकरण ये है और यदि कोई और अन्य भी आपसे पूछे, तो आप इस प्रकार से इसका उत्तर दे सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। विधि बताते हुए सुखदेव गोस्वामी आगे कह रहे हैं, अलम ते निरपेक्षाय पूर्ण काम नमोस्तुते महाविभूति पतये नमः सकल सिद्धये। तब वह भगवान की इस प्रकार से प्रार्थना करे, हे भगवान, आप समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं, किंतु मैं ऐश्वर्य की कामना नहीं करती हूँ। मैं आपको सहज भाव से सादर नमस्कार करती हूँ। आप उन संपत्ति की देवी लक्ष्मी देवी के पति और स्वामी हैं, जो समस्त ऐश्वर्यों से युक्त हैं। आप समस्त योग के स्वामी हैं। मैं केवल आपको नमस्कार करती हूँ। तो मैं आपको केवल नमस्कार करती हूँ। किसी भी पूजा में, किसी भी अर्चना में, किसी भी समारोह में, किसी भी संस्कार में, पूर्व में और आरंभ करने से पूर्व और समाप्ति के पश्चात हमारे यहाँ नमस्कार करने की प्रार्थना है। नमस्कार करने का विधान वास्तव में मनुष्य की विनम्रता को, स्वयं को कर्ता कारक कारण ना समझने की योग्यता अर्जित कर ली गई है या नहीं, इसकी प्रमाण पूर्वक प्रस्तुति करने के लिए और गुरुजनों के प्रति, सबके प्रति विनीत भाव से अपने सस्नेह आदर को संबोधित करने के लिए होता है। तो कोई भी कार्यक्रम इसलिए हमारे सनातन संस्कार में नमस्कार से आरंभ होता है। श्रील प्रभुपाद ने यहाँ कहा है तात्पर्य में कि जो भगवान का भक्त होता है, उसे इस बात का विश्वास होता है कि आवश्यकता अनुसार भगवान उसके जीवन के हर कार्य की, हर आवश्यकता की, हर उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में भक्तों को इसके लिए आश्वस्त भी किया है।
इसलिए भक्त केवल भगवान को नमस्कार करता है, अपनी पूरी शक्ति के साथ, ऐश्वर्य के साथ, सामर्थ्य के साथ, क्योंकि उसे ये पता होता है कि ये भी वास्तव में भगवान द्वारा उसे प्रदान किया गया है। तो तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान ने भगवद गीता में स्पष्ट किया है कि मैं निश्चित रूप से उन भक्तों की रक्षा करता हूँ, उनके योगक्षेम का वहन करता हूँ, जो मेरी शरण में रहते हैं। तो भगवान को किसी बनावटी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। ये पंक्ति मेरे मुझे बहुत प्रिय है और ये वास्तव में हमारे हृदय की शुद्धता को प्रस्तुत करती है। जब हमें सदैव स्मरण रहे कि हम भगवान के सामने क्या प्रस्तुत कर रहे हैं, भगवान वो नहीं देख रहे हैं। हम क्या नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। अपने मन के कपट को, कुभाव को, स्वार्थपरता को, लोभ को, मोह को, द्वंद को भीतर ही समेटे हुए हम भगवान के सामने जो थाली प्रस्तुत करते हैं, भगवान उसको भाव उसमें से भाव ग्रहण करते हैं। किस भाव से हम कर रहे हैं? हम भगवान के सामने 4 भोजन के प्रकार रख रहे हैं या एक प्रकार रख रहे हैं। हम भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तोयम क्या प्रदान कर रहे हैं? भगवान उसके भाव को स्वीकार करते हैं। तो ये हमें जीवन में सदैव स्पष्ट रहना चाहिए। तब भगवान की सेवा वास्तव में इस जगत के यश की कामना के लिए, इस जगत में हमारा नाम हो, पद प्रतिष्ठा बढ़े या भगवान हमें धन संपत्ति से पूर्ण करें, ये बिल्कुल अपने हीरे को कंकड़ और पत्थर के बदले में विनिमय करने वाली बात हुई। भगवान भावग्राही है। तो भक्त भगवान के हृदय को जानता है, भगवान भक्त के हृदय में निवास करते हैं और इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान जो भक्त द्वारा अर्पित किया जाता है उसे स्वीकार करते हैं। किसी बनावटी प्रयास को करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ तात्पर्य में, उत्तम यही है कि सीधे-साधे ढंग से जो कुछ भी प्राप्त हो, उसे भगवान को आदर भाव से नमस्कार पूर्वक अर्पित किया जाए और भगवान अपने भक्तों को समस्त ऐश्वर्य प्रदान करने में पूर्णतया सक्षम है। हमारे जीवन का ये विश्वास होना चाहिए। वास्तव में एक साधक के, एक भक्त के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी यही है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। आगे श्लोक संख्या 5 में यथा त्वं कृपया भूत्या तेजसा महिमोजसा दुष्ट ईश गुणे सर्वे ततोऽसि भगवान प्रभु। हे भगवान, आप अहेतु की कृपा, समस्त ऐश्वर्य, समस्त तेज तथा समस्त महिमा, बल एवं दिव्य गुणों से युक्त होने के कारण हर एक के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जो हम भगवान को नमस्कार करें तो हम इन भावों को सरल हृदय से, निष्कपट भाव से, पवित्र मन से भगवान के सामने निवेदित करें। सभी प्रकार के ऐश्वर्यों की, अपने भक्तों की रक्षा करने के क्रम में भगवान जब जहाँ जैसी, जिस रूप में, जिस प्रकार की भक्त की आवश्यकता होती है, निश्चित रूप से पूरा करते हैं। निश्चित रूप से। भक्त कभी अपने जीवन में होने वाले दुख और कष्ट में भगवान को क्रूर हाथों के रूप में नहीं देखता, भगवान ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? और वैसे ही भगवान अपने भक्त के जीवन में उस विश्वास की रक्षा करने के लिए सदैव उपस्थित रहते हैं। जिसने वास्तव में भगवान की कृपा का अनुभव किया है, उसको समय नहीं लगता अपने आप को भगवान का दास, भगवान का सेवक प्रस्तुत करने के लिए। और जब तक हमें जीवन में इस कृपा का अनुभव नहीं हो रहा है, तब तक हमें समझना चाहिए कि हमारे जीवन में जन्म-जन्मांतर से चली आ रही जो विषय आसक्ति, इंद्रिय भोग की प्रवृत्ति है, वो इतनी प्रबल है कि हम उसमें भगवान का हाथ नहीं देख पा रहे हैं। हम भगवान की कृपा नहीं समझ पा रहे हैं। जिस प्रकार वर्षा ऋतु के समय वर्षा की बूंदें समुद्र के ऊपर इसलिए गिरना बंद नहीं हो जाती कि अरे समुद्र के पास तो पहले से इतना पानी है। हम ये नहीं कह सकते कि इतनी इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता नहीं है वर्षा की बूंदों के पास कि वो निर्णय कर सके कि समुद्र पे गिरना है या नहीं गिरना है। वास्तव में प्रकृति की हर प्रस्तुति हमें भगवत कृपा का अनुभव कराती है। हमारे पास समय, ऊर्जा और शक्ति भगवान को केंद्र में रखकर उनकी क्रियाओं को समझने के लिए होना चाहिए। तब हमें इस अनुभव का लाभ अवश्य मिलता है। श्लोक संख्या 6 में विष्णु पत्नी महामाये महापुरुष लक्षणे प्रिये धामे महाभागे लोकमातर नमोस्तुते।
विष्णुपत्नी महामाये महापुरुष लक्षणे प्रिये था मे महाभागे लोकमाता नमस्तुते। भगवान विष्णु को समुचित नमस्कार करने के बाद भक्तों को चाहिए कि वे धन धान्य की देवी लक्ष्मी माता को सादर नमस्कार करें और इस प्रकार से प्रार्थना करें। हे विष्णु पत्नी, हे भगवान विष्णु की अंतरंगा शक्ति, आप विष्णु के ही समान श्रेष्ठ हैं क्योंकि आप में भी उनके सारे गुण तथा ऐश्वर्य निहित है। हे धन धान्य की देवी, आप मुझ पर कृपालु हो। हे जगन माता, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तो भगवान को नमस्कार करने के पश्चात माता लक्ष्मी को वंदना की जा रही है क्योंकि भगवान समस्त शक्तियों से पूर्ण है और माता लक्ष्मी भगवान की बहुमूल्य शक्ति है। महामाया कहकर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यहाँ माता लक्ष्मी को संबोधित किया गया है। माया का अर्थ है शक्ति। योग माया है तो आध्यात्मिक शक्ति हो गई, महामाया है तो बहिरंगा शक्ति हो गई, भौतिक शक्ति हो गई। तो भगवान विष्णु के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए भगवान विष्णु अपनी प्रमुख शक्ति माता लक्ष्मी को सदैव साथ में रखते हैं, निरंतर साथ रहते हैं। और वास्तव में घर में जहाँ विष्णु लक्ष्मी रखे जाते हैं, कोई भगवान विष्णु को अकेले नहीं रखता, माता लक्ष्मी साथ में अवश्य रखी जाती है। जो भगवान की सेवा करता है, उसके लिए लक्ष्मी निश्चित रूप से प्रस्तुत रहती है। आगे श्लोक संख्या 7 पे अब जैसे यहाँ हम लोग श्लोकों को देखें, तो ये एक पूरा छंद रूप में, गद्य रूप में दिख रहा है, पर इस इन 7 से 8 पंक्तियों को, 8 पंक्तियाँ हैं कम से कम यहाँ पर, इन्हें हम एक श्लोक के रूप में ले रहे हैं, तो इसलिए श्लोकों की संख्या का अंतर आता है। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये सह महाविभूतिभिबली उपहरामीति अनेन आहरः मन्त्रेण विष्णु आवाहनर्घ्य पाद उपस्पर्शन स्नानवास उपवीत विभूषण गंध पुष्प धूप दीप उपहार आदि उपचारान् तु समाहिता उपाहरेत्। हे 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान विष्णु, आप सर्वश्रेष्ठ भोक्ता एवं सर्वशक्तिमान हैं। हे माता लक्ष्मी के पति, मैं विश्वक्सेन जैसे पार्षदों की संगति में रहने वाले आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं आपको समस्त पूजा सामग्री अर्पित करता हूँ। मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन अत्यंत मनोयोग से भगवान विष्णु की पूजा यथा उनके हाथ पांव तथा मुख धोने के लिए और स्नान के लिए जल इत्यादि पूजा सामग्रियों से पूजा करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। उसे चाहिए कि उन्हें वस्त्र उपवीत आभूषण सुगंधि पुष्प अगरु तथा दीपक अर्पित करें। तो भगवान को नमस्कार किया, माता लक्ष्मी को नमस्कार किया, उसके पश्चात भगवान को ये सब सामग्रियाँ अर्पित की जा रही है। तो जब भगवान को ये सब सामग्रियाँ अर्पित की जाए, पूजा की जाए, उस समय इस मंत्र का वाचन करना चाहिए। ये पुंजवन व्रत की विधि के अंतर्गत बताया जा रहा है। आगे श्लोक संख्या 8 में हविशेषं च जुहुयात् अनले द्वादश आहुति ओम नमः भगवते महापुरुषाय महाविभूति पतये स्वाहेति। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, उपयुक्त समस्त पूजा सामग्री से भगवान की पूजा करने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूति पतये स्वाहा इस मंत्र का जप करे और पवित्र अग्नि में बार बार घी की आहुतियां दे। तो भगवान को नमस्कार कर लिया, माता लक्ष्मी को नमस्कार कर लिया, भगवान के लिए आवश्यक पूजा सामग्री एकत्र कर ली। अब भगवान को अर्पित करने से पहले ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूति पतये स्वाहा इस मंत्र के जाप के साथ भगवान पवित्र अग्नि में 12 बार घी की आहुति देनी। आगे श्लोक संख्या 9 में श्रियं विष्णुं च वरद्वो आशिषां प्रभवो उभो भक्त्या सम्पूजयेत् नित्यं यदि इक्षेत् सर्वसम्पद।
यदि किसी किसी को समस्त ऐश्वर्यों की चाहत है, तो उसका कर्तव्य है कि प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा उनकी पत्नी लक्ष्मी सहित करे। उसे परम आदर से उपयुक्त विधि से उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु तथा ऐश्वर्य की देवी का अत्यंत शक्तिशाली संयोग है। वे समस्त वरों को देने वाले हैं तथा समस्त सौभाग्य के स्रोत हैं। अतः हर एक का कर्तव्य है कि लक्ष्मी नारायण की पूजा करे। तो महाराज परीक्षित को इस व्रत के बारे में बताते हुए सुखदेव गोस्वामी सामान्य जनमानस को भी इसके प्रति जागरूक करते हुए कह रहे हैं कि सबके हृदय में विद्यमान भगवान दरिद्र नहीं है और सभी ऐश्वर्यों के स्रोत के रूप में सबसे धनी है। वास्तव में यहाँ तात्पर्य में उन्होंने कहा, नारायण के प्रसंग में भग उनके लिए दरिद्र नारायण शब्द का संबोधन करना। कई बार कहते हैं लक्ष्मी नारायण, दरिद्र नारायण। हमारा भाव होता है ये कहने का कि भगवान गरीब, इस जगत में निर्धन दिखने वाले भक्तों के भी स्वामी हैं। पर दरिद्र नारायण ने लक्ष्मी नारायण नाम के साथ प्रभुपाद कहते हैं कि अ, प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये अवैज्ञानिक भी है सनातन धर्म के अनुसार। दरिद्र शब्द कहने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि पहली बात भगवान का भक्त कभी दरिद्र नहीं हो सकता। दूसरी बात माता लक्ष्मी को ये नाम को भगवान नारायण के नाम से इस प्रकार अलग करने का ये जो प्रयास है, ये धूर्त लोग करते हैं। तो कई बार अज्ञानता में भी होता है, हमें पता नहीं होता। तो जिनको भी अ, स्मरण रखना है, स्पष्ट बिंदु चाहिए, भगवान को कभी दरिद्र नारायण संबोधन नहीं करना चाहिए। ये जताने की और दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि भौतिक जगत में कोई निर्धन है, गरीब है तो भगवान उसके भी हैं, और कोई अत्यधिक धनवान है तो भगवान उसके भी है। वास्तव में धन का प्रतिनिधित्व माता लक्ष्मी कर रही हैं और उनका नाम भगवान के नाम से अलग नहीं करना चाहिए, पहला बिंदु। और दूसरा बिंदु, जिन्हें हम भौतिक दृष्टि से गरीब या निर्धन समझ के उनके उत्साहवर्धन के लिए भगवान को दरिद्र नारायण कह रहे हैं, वो अपने आप में अपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि भगवान के भक्त कभी गरीब नहीं होते। भौतिक सभ्यता का एक बहुत बड़ा आकलन इस जगत में संपत्ति से, ऐश्वर्य से युक्त व्यक्तियों को सभी प्रकार की सफलता का मानक कह दिया जाता है, तो ये अपूर्ण है। भगवान के भक्त गरीब नहीं होते और भगवान गरीब नहीं है। इसलिए दरिद्र शब्द वास्तव में ये होता है कि किसी भी प्रकार की श्री, कीर्ति, यश, धृति, इन ये जो बहुत ही अ, पवित्र और सामर्थ्यशाली विशेषता है व्यक्तित्व की, उनसे हीन करके या तो हम भगवान के को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं या भगवान के भक्तों को। तो दोनों को ही श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये वास्तव में धूर्तता है। नारायण के प्रसंग में इस शब्द का व्यवहार अत्यंत कुत्सित है। तो सबके हृदय में स्थित भगवान कभी दरिद्र नहीं है, और क्योंकि भगवान सबके हृदय में स्थित है, इसलिए कभी किसी को हम दरिद्र इस अर्थ में संबोधित नहीं कर सकते। तो सरल सा बिंदु है, लेकिन स्मरण रखने में कोई हानि नहीं है और प्रयोग करने में तो निश्चित रूप से कोई हानि नहीं। आगे श्लोक संख्या 10 में, प्रणमित दंडवत भूमौ भक्ति प्रवरेण चेतसा दशवारं जपेत मंत्रम ततः स्तोत्रम उदीरयेत। भक्ति के साथ विनीत भाव से भगवान को नमस्कार करना चाहिए। भूमि पर दंड के समान गिरते समय दंडवत करते हुए उपयुक्त मंत्र का 10 बार उच्चारण करना चाहिए। तब उसे निम्नानुसार प्रार्थना करनी चाहिए। तो क्या है प्रार्थना? युवाम तो विश्वस्य विभु जगतः कारणं परम इयं हि प्रकृति सूक्ष्मा माया शक्ति दुरत्यया। हे भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी, आप दोनों समस्त सृष्टि के स्वामी हैं। वास्तव में इस सृष्टि के कारण आप ही हैं। माता लक्ष्मी को समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वे इतनी शक्तिशाली हैं कि उनकी शक्ति की सीमा को पार करना कठिन है। माता लक्ष्मी को भौतिक जगत में बहिरंगा शक्ति के रूप में अंकित किया जाता है, परंतु वास्तव में वे सदैव ईश्वर की अंतरंगा शक्ति है। तो यहाँ पर पुनः माता लक्ष्मी के संबंध में भी हमें विशेष जानकारी प्राप्त हो रही है। ये पहली बात, माँ की जो शक्ति है, सामर्थ्य है, उसको पार कर पाना कठिन है। भौतिक जगत में उन्हें बहिरंगा शक्ति के रूप में अंकित किया जाता है, पर विष्णु तत्व के साथ में स्थित
भगवान विष्णु नारायण के साथ में स्थित माता लक्ष्मी भगवान की अंतरंगा शक्ति का विस्तार है। तो ये भी एक बिंदु है जो हमें पता होना चाहिए। कृष्ण कथा में द्वापर युग के प्रसंग में माता रुक्मिणी को लक्ष्मी स्वरूप का विस्तार कहा गया है। और यदि मुझे सही से स्मरण है तो सत्यभामा को भगवान की अंतरंगा प्रियतमा, क्योंकि अ, रुक्मिणी ने कभी भगवान को चुनौती नहीं दी है, पर सत्यभामा सदैव उस स्तर पर बात करती थी जहाँ पर जैसे जो राधा रानी का भाव है उस भाव पर बात करती थी। इसी प्रकार चैतन्य लीला में गदाधर पंडित को उस चुनौतीपूर्ण उस स्तर के अ, व्यवहार के लिए कहा गया है। राधा रानी का समुच्चय स्वरूप वो भगवान गौरांग के स्वरूप में है, पर जो भगवान की शक्ति जिसके साथ भगवान अंतरंगा शक्ति का विस्तार स्वरूप वो हमारे गदाधर पंडित कहे गए। आगे श्लोक संख्या 12 में तस्या अधीश्वर साक्षात् त्वम् एव पुरुष पर त्वं सर्वयज्ञ इज्ञेयं क्रियेयं फल भुक्तवान। हे ईश्वर, आप शक्ति के स्वामी हैं, अतः आप परम पुरुष हैं। आप साक्षात यज्ञ हैं, आत्मक्रिया की प्रतिरूप लक्ष्मी आपको अर्पित उपासना की आदि रूपा है, जबकि आप समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। तो हम ये पंक्तियां सुनते रहते हैं, पर जीवन में जब तक विश्वास दृढ़ ना हो जाए कि वास्तव में भगवान ऐसे हैं, कुछ करने में, कुछ प्राप्त करने में मैं मेरा का भाव समाप्त हो जाए पूर्णतया, इसलिए साधकों द्वारा इन पंक्तियों का पुनः पुनः और पुनः स्मरण किया जाता है और गुरु शिष्य परंपरा में आचार्यों द्वारा साधकों के सामने इसे प्रस्तुत किया जाता रहा है। सब भगवान का है और भगवान मेरे हैं। मैं स्वयं भगवान का हूँ, ये भगवान की हूँ और भगवान मेरे हैं। ये जीवन का भाव हमारी पूर्णता लाता है। आगे श्लोक संख्या 13 में तो पुनः हम देख सकते हैं यहाँ पर 3 पंक्तियाँ एक साथ हैं। तो ये पंक्तियों का प्रसंग मैं बार-बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जिज्ञासा रही है, जिन्होंने आगे इस पहला प्रश्न तो यही था जिन्होंने आगे स्कंदों को देख लिया है और खुद से पठन कर रहे हैं कि हमने संख्या गिनी है कुल। इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे आप 18,000 कहते हैं भागवतम में श्लोक है, पर ये कुछ 14,500 या 900 कुछ ऐसे पढ़ेंगे। तो हम लोग क्रमबद्ध तरीके से जा रहे हैं, हमें पता चल जाएगा कितना है। मैं यहाँ पर ये स्पष्ट कर रही हूँ कि श्लोकों का वर्गीकरण, उनका प्रस्तुतिकरण संख्या में अंतर दे सकता है, पर जो पूरा प्रसंग है, जो पूरा विषय है, उसको भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने यथारूप में इकट्ठा करके प्रस्तुत किया है। तो ना श्लोक हटाने की बात की जा रही है और ना श्लोक जोड़ने की बात की जा रही है। उनका वर्गीकरण कैसे किया जा रहा है, किन पंक्तियों को एक साथ लिया जा रहा है और किन को अलग-अलग, ये आचार्य की अपनी स्वतंत्रता में है और इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि भी नहीं है। गुण व्यक्ति इयं देवी व्यंजक गुण भुक्भवान त्वं हि सर्व शरीरे आत्मा श्रीशरीरेन्द्रियाशया नामरूपे भगवती प्रत्यय त्वम् अपाश्रय। यहाँ पर उपस्थित माता लक्ष्मी समस्त गुणों की आगार हैं, जबकि आप इन गुणों के प्रकाशक तथा भोक्ता हैं। दरअसल आप ही प्रत्येक वस्तु के भोक्ता हैं। आप समस्त जीवात्माओं के परमात्मा के रूप में रहते हैं और लक्ष्मी देवी उनके शरीर, इंद्रिय तथा मन का रूप है। उनके भी पवित्र नाम यथारूप हैं और आप समस्त नामों तथा रूपों के आधार हैं। आप उनके प्रकाशन का कारण हैं। तो शक्ति शक्तिमान से उद्भूत होती है और उसी को यहाँ पर वर्णन किया गया। श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर तत्ववादियों के आचार्य मध्वाचार्य के श्लोक का वर्णन करते हुए कहा है, विष्णु को साक्षात यज्ञ के रूप में और माता लक्ष्मी को आध्यात्मिक कार्य तथा उपासना के आद्य स्वरूप में वर्णित किया जाता है। मध्वाचार्य के अनुसार स्पष्ट कहा गया है यहाँ पर वर्णित करते हुए, विष्णु शिव शक्तय स्त्रिय तासु या कीर्तिता परा सैव श्री तद्भिन्नेति प्राह शिष्यान् प्रभुर्महान्। भगवान विष्णु की 3 शक्तय स्त्री
3 के बारे में कहा जा रहा है। 3 प्रमुख शक्तियाँ हैं, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। और उसमें माता को जो आत्म पराशक्ति है के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो आगे प्रमेय रत्नावली की कांतिमाला टीका का उल्लेख किया है श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में। और अंततः कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने विष्णु पुराण के कथन अनुसार लक्ष्मी को विष्णु तत्व से अभिन्न माना है। तो निष्कर्ष स्वरूप में विष्णु से भिन्न होने का माता लक्ष्मी का वर्णन तब किया जाता है जब शाश्वत मुक्त जीवात्मा में लक्ष्मी के गुण पाए जाते हैं। वहां भगवान विष्णु की प्रेयसी लक्ष्मी से कदापि नहीं, उसका अर्थ है। तो हमें जो समझना है वो ये कि विष्णु तत्व माता लक्ष्मी के साथ पूर्ण रूप में प्रस्तुत करने के क्रम में यहाँ वर्णित है। तो अकेले विष्णु की, अकेले लक्ष्मी की उपासना की बात नहीं की जा रही है। लक्ष्मी और विष्णु की संग रखकर पूजा करने की यहाँ पर बात है। इसलिए श्लोक संख्या 14 में कहते हैं, यथा युवां त्रिलोकस्य वरदो परमेष्ठिनो तथा म उत्तम श्लोक संतु सत्या महाशिष। आप दोनों ही तीनों लोकों के परम अधिष्ठाता एवं वरदाता हैं। अतः हे उत्तम श्लोक भगवान, आपके अनुग्रह से मेरी अभिलाषाएं पूर्ण हों। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 15 में, इति अभिष्टूय वरदम श्रीनिवासं श्रिया सह तन्निसार्योपहरणं दत्त्वा च मनम् अर्चयेत्। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार श्रीनिवास भगवान विष्णु की पूजा ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी जी के साथ साथ उपयुक्त विधि से स्तुतियों द्वारा की जाए। फिर पूजा की सारी सामग्री हटाकर उनका हाथ मुंह धुलाने के लिए जल अर्पित करें और फिर से उनकी पूजा करें। ये विधियां हैं। विधि के क्रम में आगे बढ़ते हुए श्लोक संख्या 16 में, ततस्तु वीतस्त्रोतेन भक्ति प्रहणेन चेतसा यज्ञ उच्छिष्टम अवघ्राय पुनः अभ्यर्चयेत् हरिम्। तत्पश्चात अत्यंत भक्ति एवं विनीत भाव से मनुष्य भगवान तथा लक्ष्मी की स्तुति करे। तब यज्ञ अवशेष को सूंघकर विष्णु तथा लक्ष्मी की पुनः पूजा करे। पतिं च परयां भक्त्या महापुरुष चेतसा प्रियते ते रूपनम मेत्त प्रेमशील स्वयं पति। पतिं च परया भक्त्या महापुरुषचेतसा प्रीयते ते उपन्मेत प्रेमशील स्वयं पति। विप्रियात् सर्वकर्माणि पत्न्या उच्चावचानि च। पत्नी अपने पति को परमेश्वर का प्रतिनिधि मानकर और उसे प्रसाद देकर विशुद्ध भक्ति से उसकी पूजा करे। पति भी अपनी पत्नी से परम प्रमुदित होकर अपने परिवार के कार्यों में लग जाए। तो भगवान की पूजा उपासना के उपरांत सम्यक व्यवहार द्वारा पति पत्नी दोनों को एक दूसरे की स्नेह और सत्कार पूर्वक स्नेह और सत्कार पूर्वक एक दूसरे की अ, सहज सामाजिक अवस्था और व्यवस्था में प्रसन्नता का ध्यान रखते हुए पारिवारिक कार्यों में लग जाना चाहिए। आगे श्लोक संख्या 18 में, कृतम एक तरेणापि दंपत्यो भयोऽपि पत्न्यां कुर्यात् अनर्हायां पति तत्समाहित। कृतम एकतरेणापि दम्पत्यो उभयोऽपि पत्न्यां कुर्यात् अनर्हायां पति एतत् समाहित। पति पत्नी दोनों में से कोई एक इस भक्ति को निष्पादित कर सकता है। उनके मधुर संबंधों के कारण दोनों को फल मिलता है।
अतः यदि पत्नी इस व्रत को करने में असमर्थ हो तो पति सावधानी से करे, इससे उनकी आज्ञाकारिणी पत्नी को भी उसका फल मिलेगा। तो हमारे शास्त्र सम्यक हैं, निष्पक्ष हैं और स्वाभाविक सामंजस्य को प्रमुखता देते हैं। जब पति और पत्नी के मध्य मधुर संबंध दृढ़ता पूर्वक स्थापित है, तो दोनों एक दूसरे का जब स्नेह और सम्मान के साथ अभिवादन करते हुए जीवन यापन कर रहे हैं, तो यदि पत्नी किसी कारणवश, यहाँ श्रील प्रभुपाद कारण देते हुए कहते हैं, यदि दुर्बल है, यदि अशक्त है, तो पति वहां पर इस व्रत को कर सकता है और शास्त्र के अनुसार पति के सभी शुभ कार्यों में पत्नी को आधा हिस्सा मिलता है यदि वो पतिव्रता और पवित्र है। आगे श्लोक संख्या 19 और 20, तो पुनः यहाँ पर हम देख सकते हैं कि श्लोक 3 पंक्तियों का है, दूसरा श्लोक 2 पंक्तियों का। ये सब ध्यान देने वाले बिंदु इसलिए हैं जिससे कि हमारी बुद्धि को कोई संख्या और प्रभाव में भ्रमित ना कर सके। विष्णु व्रतम इदं बिभ्रन् विहन्यात् कत अंचन विप्रान् स्त्रियो वीरवती सगद्गन्ध बलिमण्डने अर्चेत हर हर भक्त्या देवं नियमम् आस्थिता उत्थस्य देवं स्वेधाम्नि तन्निवेदितमग्रत अद्यादात्मविशुद्ध्यर्थं सर्वकाम समृद्धये। मनुष्य को चाहिए कि इस भक्तिपूर्ण विष्णु व्रत को माने और किसी अन्य कार्य में व्यस्त होने के लिए इसके पालन से विचलित न हो। उसे चाहिए कि नित्य प्रति ब्राह्मणों तथा उन सौभाग्यवती स्त्रियों अर्थात अपने पतियों के साथ शांतिपूर्वक रहने वाली स्त्रियों को बचा हुआ प्रसाद, पुष्पमाला, चंदन तथा आभूषण अर्पित करके उनकी पूजा करे। पत्नी को चाहिए कि अत्यंत भक्तिपूर्वक विधि विधानों के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा करें। तत्पश्चात भगवान विष्णु को शयन कराए और इसके बाद प्रसाद ग्रहण करें। इस प्रकार पति तथा पत्नी परिशुद्ध हो जाएंगे और उनकी समस्त कामनाएं पूरी होगी। इसलिए हमारे शास्त्रों में सभी प्रकार के लगभग आवश्यकता अनुसार संस्कारों को इसीलिए कहते हैं, व्यवहारिक भाषा में जोड़ों के साथ करना चाहिए, अर्थात पति पत्नी को अकेले अकेले नहीं, एक दूसरे के साथ करना चाहिए। संग में एक दूसरे का सहयोग करते हुए करना चाहिए। और वास्तव में यदि हम कहें कि गृहस्थ जीवन में अ, भगवान केंद्र में रहने चाहिए, ये तभी संभव है जब दोनों सम्यक रूप से कथा वाचन करें, आध्यात्मिक क्रियाओं में लगे। अन्यथा एक के करने से और दूसरे के नहीं करने से निश्चित रूप से भक्ति मार्ग में कठिनाई का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक रुचियों के एक लय में होने के अभाव में, वैसे भी इस जगत में कोई भी कार्य करना कठिन है, तो एक लय के अभाव में दूसरे पक्ष को बहुत अधिक श्रम व्यय करना होता है, चाहे वो भक्ति ही क्यों ना हो। तो इसलिए संग करने के महत्व को यहाँ पर चिन्हित किया गया है, हमें पहचानना चाहिए इसे और इसका पालन करने का प्रयास करना चाहिए। आगे श्लोक संख्या 21 में एतेन पूजा विधिना मासान् द्वादश हायनम नीत्वा अथ उपरमेताध्वी कार्तिके चरमे अहनी। साध्वी स्त्री को चाहिए कि एक वर्ष के लिए इस भक्तिमय सेवा को निरंतर करे। जब एक वर्ष बीत जाए तो उसे चाहिए कि कार्तिक मास अक्टूबर नवंबर की पूर्णिमा को उपवास करें। श्लोक संख्या 22 में श्वभूते अप उपस्पृश्य कृष्णमभ्यर्चय पूर्ववत् पय श्रितेन जुहूयात चरुणा सह सर्पिषा पाकयज्ञविधानेन द्वादशैव आहुतिपति। दूसरे दिन प्रातः काल स्नान करके और भगवान कृष्ण की पूर्ववत पूजा करके गुह्य सूत्रों के निर्देशानुसार वर्णित भोजन बनाए, जैसा उत्सवों पर बनाया जाता है।
घी से खीर तैयार करे और पति को चाहिए कि वह इस सामग्री से अग्नि में 12 बार आहुति दे। तो कैसे आरंभ करना चाहिए, किस भाव से आरंभ करना चाहिए, कैसे विधि रखनी चाहिए, किन-किन तिथियों पर आवश्यक रूप से क्या किया जाना चाहिए, उसका यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी उल्लेख कर रहे हैं। के पश्चात श्लोक संख्या 23 में आशीष शीर्षादाय द्विजय प्रीते समीरिता प्रणम्य शीर्षा भक्त्या भुंजीत तत् अनुज्ञया। तत्पश्चात वह पति ब्राह्मणों को संतुष्ट करे और जब ब्राह्मण प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे तो अपने शीर के द्वारा उन्हें सादर प्रणाम करे और उनकी अनुमति लेकर प्रसाद ग्रहण करे। श्लोक संख्या 24 में आचार्यमग्रत कृत्वा वाग्यत सह बन्धुभिः दद्यात् पत्न्यै च रोषेशं सुप्रजास्त्वं सुसौभगम्। पति को चाहिए कि भोजन करने के पूर्व सर्वप्रथम आचार्य को सुखद आसन दे और अपने मित्रों तथा स्वजनों के साथ वाणी को वश में रखते हुए गुरु को प्रसाद भेंट करे। तब पत्नी को चाहिए कि घी में पकाई गई खीर की आहुति से बचे भाग को खाए। इस अवशेष को खाने से विद्वान तथा भक्त पुत्र की और समस्त सौभाग्य की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। गुरु को भी जो अर्पित किया जा रहा है उसे प्रसाद कहा जा रहा है क्योंकि भोग भगवान को अर्पित किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देख सकते हैं करीब-करीब एक श्लोक संख्या 1 से लेकर 24 तक महाराज परीक्षित के अनुरोध पर सुखदेव मुनि द्वारा कुंचवन व्रत के नियम, प्रार्थना और विधि-विधान का वर्णन हम सभी ने श्रवण किया है। आगे श्लोक संख्या 25 से लेकर 28 तक फलश्रुति का उल्लेख है। तो क्योंकि अब यहाँ पर उद्यापन हो चुका है एक प्रकार से और यदि हम सभी ने इसको भाव रूप में इस व्रत विधि को धारण करने का प्रयास किया, तो यहाँ पर जो साधक है उनके द्वारा सबको प्रसन्न करने के पश्चात, सबकी तुष्टि के पश्चात स्वयं जो घी की बची हुई आहुति है अ, अर्पित किए गए यज्ञ में खीर बची हुई जो आहुति है उसको अब स्वयं स्वीकार किया जा सकता है। तो अब श्लोक संख्या 25 से इसके फलश्रुति का उल्लेख किया गया है। एतच्चरित्वा विधिवत् व्रतं विभो अभीप्सितार्थं लभते पुमान् हि स्त्री च एततास्थाय लभेत सौभगम् श्रियं प्रजां जीवपतिं यशो गृहम्। यदि इस व्रत या अनुष्ठान को शास्त्र सम्मत विधि के अनुसार किया जाए तो इसी जीवन में मनुष्य को ईश्वर से मनवांछित आशीष वर प्राप्त हो सकते हैं। जो पत्नी इस अनुष्ठान को करती है उसे अवश्य ही सौभाग्य, ऐश्वर्य, पुत्र, दीर्घजीवी पति, ख्याति तथा अच्छा घर-बार प्राप्त होता है। भक्त इन सब की कामना नहीं करता, अलग से भगवान अपने अनुग्रह से उसे निश्चित रूप से प्रदान करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने यहाँ कहा है कि इस श्लोक में की गई संस्तुति के अनुसार स्त्री तथा पुरुष दोनों को ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से मनोवांछित वर प्राप्त होते हैं। तो इस संसार में सुखी रहने के लिए इस विशेष प्रकार के व्रत को करके कृष्ण भक्ति से कृष्ण भावना भावित होने के कारण पुरुष और स्त्री दोनों भगवत धाम में भी भेजे जाते हैं। आगे 3 श्लोक एक साथ उल्लिखित है 26, 27 और 28 तो हम लोग साथ में वाचन करने का प्रयास करेंगे। कन्यां च विन्देत समग्रलक्षणम् पतिं त्ववीराहत किल्बिषां गतिम् मृतप्रजाजीवसुता धनेश्वरी सुदुर्भगा सुभगारूपम् अक्षयम् विन्दे द्विरूपा विरुजा विमुच्यते य आमयावेन्द्रियकल्यदेहम् एतत् पठन्नप्युदये च कर्मन् अनन्ततृप्ति पितृदेवतानां
तुष्टा प्रयच्छन्ति समस्तकामान् होमावसाने हुतभुक्षिहरिश्च राजन्महन्मरुता जन्म पुण्यम् दिते व्रतं चाभिहितं महत्ते। यदि अविवाहित कन्या इस व्रत को रखती है तो उसे सुंदर पति मिल सकता है। यदि अविवाहित स्त्री जिसका कोई पति या पुत्र नहीं है यदि अविवाहित स्त्री जिसका कोई पति या पुत्र नहीं है इस अनुष्ठान को करती है तो उसे वैकुंठ जगत को भेजा जा सकता है। जिस स्त्री की संतानें जन्म लेने के बाद मर चुकी है उसे दीर्घजीवी संतान के साथ ही साथ संपत्ति भी प्राप्त होती है। अभागी स्त्री का भाग्य खुल जाता है और कुरूपा स्त्री सुंदर हो जाती है। इस व्रत को रखने से रोगी पुरुष को रोग से मुक्ति मिल सकती है और कार्य करने के लिए स्वस्थ शरीर प्राप्त हो सकता है। यदि इस कथा को कोई अपने पितरों तथा देवों को आहुति देते समय विशेषतया श्राद्ध पक्ष में सुनाता है तो देवता तथा पितृलोक के वासी उससे अत्यंत प्रसन्न होंगे और उसकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। इस अनुष्ठान के करने से भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी उस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। हे राजा परीक्षित, मैंने पूरी तरह से बता दिया है कि दिति ने किस प्रकार इस व्रत को किया और उसे श्रेष्ठ पुत्र मरुदगढ़ तथा सुखी जीवन प्राप्त हुए। मैंने तुम्हें यथाशक्ति विस्तार से सुनाने का प्रयत्न किया है। श्रील प्रभुपाद ये फलश्रुति के बाद सीधे लिखते हैं, इस प्रकार श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के अंतर्गत पुंचवन व्रत का अनुष्ठान नामक 19वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हो रहे हैं। तो जो भी आवश्यक बिंदु हैं वो हम सभी यहाँ पर सत्रों में श्रवण और पठन कर रहे हैं और इसीलिए पुनरावृत्ति के लिए अलग से पीडीएफ, पीपीटी, कोई वर्ड डॉक्यूमेंट प्रेषित इसलिए नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि एक बार प्रेषित करने के पश्चात फिर पुनः 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 वो क्रम बना रहता है। क्योंकि कभी हमारे मोबाइल से, कभी लैपटॉप से, कभी ईमेल से वो हट जाता है। फिर वो एक एक पूरी निरंतर प्रक्रिया हो जाती है मेरे लिए जिसमें हम पीपीटी, पीडीएफ भेजते ही रहते हैं। तो इसलिए पुनरावृत्ति के क्रम में हम सभी ने स्कंद 1 अध्याय 1 से आरंभ की है प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला, जिसकी 5 सेशन श्रृंखला आप सभी को प्रेषित की जा चुकी है। मेरा अनुरोध है कि इससे संबंधित जो भी सुझाव हो आपको ये क्योंकि परिणाम के रूप में मुझे बहुत सकारात्मक प्रतिक्रियाएँ मिली हैं। आप पुनरावृत्ति आपके लिए कैसे प्रभावी हो सकती है, कोई भी और अन्य सुझाव हो तो आप प्रेषित कर सकते हैं। मेरा अनुरोध रहेगा कि विषय यदि आपके पास पुस्तक है तो पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें और यदि पुस्तक नहीं है तो पूर्ववर्ती सत्रों को सभी यहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाएँगे तो स्कंद 1, स्कंद 2, स्कंद 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से वर्गीकृत किया हुआ है और प्रत्येक सत्र के लिए श्लोकों की संख्या भी लिखी हुई है। जब आपको प्रश्नोत्तरी दी जा रही है तब भी श्लोकों की संख्या लिखी है। तो वहाँ से श्रवण करते हुए आप प्रश्नोत्तरी हल करने का प्रयास करें। पढ़ के आप प्रश्नोत्तरी हल करने का प्रयास करें। तो इस प्रकार से हम लोग पुनरावृत्ति के क्रम में भी बढ़ते जाएँ और आगे भी श्रवण करने का प्रयत्न करते रहें। तो स्कंद 6 यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगले सत्र से आचार्यों की अनुकंपा से, भगवान के अनुग्रह से, श्रील प्रभुपाद के पुस्तकों के आश्रय में, शरण में हम सभी स्कंद 7 आरंभ करेंगे। स्कंद 7 में 15 अध्याय हैं। तो अगले सत्रों से उसकी सूचना देते हुए सभी की कृपा से भक्तों के संग में हम उस क्रम में आगे बढ़ेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।